सॉरी स्टार्ट। गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ अपने अब नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग मैंने बहुत दिन बाद शूट किया आफ्टर लॉकडाउन में। काफ़ी बिजी थी अपने वर्क में, तो जो कि शेड्यूल थोड़ा हैट्रिक था, क्योंकि जो भी पेंडिंग काम हमारे लॉकडाउन के बचे हुए थे उन्हें अभी करना तो ज़रूरी है। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि शूट कर लूँ। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो मुझे लगा कि शायद मेरे ये वीडियो से आपको कुछ मतलब फ़ायदा हो या तो कुछ हेल्प मिले, तो इसी वजह से मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो गाइज़, ये ब्रश सेट है, ठीक है। इसमें 24 पीसेस ब्रश है। ये गिरे सारे ब्रश, इतने सारे ब्रश हैं। और जब भी आप मेकअप करना चाहेंगे तो मेनली हमें कुछ ब्रशेस ही ज़्यादा यूज़ में आती हैं। तो लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रश होते हैं, साइड हेल्पिंग ब्रश, जिसे हमें मेकअप करते टाइम यूज़ में लाना होता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो आई शेडो ब्रशेस हैं, वो काफ़ी टाइम अगर आप आई शेडो अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें वो टाइमली उससे चेंज करना पड़ता है, जिस वजह से कि एक या दो ब्लेंडिंग ब्रश से हमारा काम नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने ये 24 ब्रश सेट ऑर्डर किया। वैसे तो मेरे पास ब्रश की कलेक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे ये ब्रश बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रशेस मिल जाते हैं, तो मैंने फिर से इसे ऑर्डर किया है। सो मैं आपको ईच वन इसे बताऊंगी कि कौन से ब्रशेस किसके बाद क्या क्या कैसे मैं यूज़ करती हूँ, और आप भी इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रश है मेनली वो है ये वाला। ये आप देख सकते हैं, इसे फैन ब्रश कहते हैं, या इसे आप हाइलाइटिंग ब्रश भी कह सकते हैं, आप ब्लशर ब्रश भी कह सकते हैं। और आप ये इसका टेक्सचर देख सकते हैं कैसा है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, और इसकी जो फ्रिल है ये पूरी ऐसी जो भी है, इसके लेयर्स है वो पूरे ऐसे गए हुए हैं। और इन्हें आप इजीली जो है कि अपने चिक पे या नोज़ पे या पूरे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाइलाइटिंग ब्रश है मेरी, और मैं इससे हाइलाइटिंग करती हूँ, और जो है कि ये बहुत ही प्यारा है। तो अब नेक्स्ट है मेरा हाइलाइटिंग ब्रश के बाद नेक्स्ट है हमारा एक ये राउंड में नॉर्मल पाउडर ब्रश कह सकते हैं आप इसे। ये राउंड शेप में है, ये जो हमारे ब्रशेस है ये राउंड में है। तो ये ब्रशेस को मेनली मैं यूज़ करती हूँ। देखिए ये भी सारे, इसके भी बहुत अच्छे टेक्सचर है, और इसे आप पाउडर वगैरह या लूज़ पाउडर अप्लाई करने के लिए लगाती हूँ, या तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा आई शेडो यहाँ पे या फिर इस एरिया में आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ब्रश कैसे यूज़ करना है। मेनली ये तो यहाँ पाउडर्स वगैरह हम अप्लाई करते हैं, यहाँ इस जगह पे जो पाउडर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ऐसे हम ये इजीली पाउडर को लूज़ पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फाउंडेशन ब्रश। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली ब्रशेस हैं ये आपके मतलब फेस पे अगर आप, क्योंकि हम हमेशा जब भी फेस के लिए कुछ भी सामान इस्तेमाल करते हैं तो सोचते हैं कि वो बहुत ही हमारे फेस के लिए कंफर्ट हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन वाली ब्रश है। इससे आप फाउंडेशंस को हमारे इजीली, मेनली क्या होता है कि फाउंडेशंस को लगाने के लिए हम लोग डायरेक्ट फाउंडेशन यहाँ पे लेके या डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, तो फाउंडेशंस को आप इस पर अप्लाई करके दें इससे इजीली अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। इससे आप अपने फेस को पेंट कर सकते हैं, मेनली कहा जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रश, एक और ब्रश। इससे आप कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। अगर आप इसे ब्रोन से या कॉन्टूरिंग करते हैं तो ये ब्रश काफ़ी अच्छा रहेगा। ये इसका आप टेक्सचर देख लीजिए, ये इस एरिया पे हम अगर इसे अप्लाई करते हैं कॉन्टूर के लिए तो ये इजीली इससे हो जाएगा कॉन्टूर। सारे ब्रश बहुत ही ज़्यादा सारे ब्रश सॉफ्ट है।
इसके बाद आता है हमारा एक और पाउडर ब्रश। इसे आप पाउडर पर्पस पे यूज़ करें या इसे आप ब्लशर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लशर के लिए ये ब्रश बहुत ही अच्छा होता है। मैं इसे ब्लशर के लिए ही इसे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही मतलब बड़े शेप में, और मुझे सिर्फ इस जगह को ब्लश नहीं करना रहता है, मैं पूरे अपने पूरे इतने एरिया को जो कि ब्लश करता हूँ, जिस वजह से कि लाइटली मुझे ऐसे 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 राउंड राउंड करके ब्लश करने में इससे ईजी होता है। तो मैं इससे ब्रश करती हूँ। अब इसके बाद जो भी ब्रशेस है, ओके, अब इसके बाद एक आ रहा है आई शेडो ब्रश। ब्रशेस मैं आपको दिखाऊंगी वो सारे आई मेकअप के ही है। तो इसमें आई मेकअप में पहला ब्रश है हमारा ये। जब भी आप कंसीलर को अपने या तो आइज़ की जो बेस को आप रेडी करते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इससे आप कंसील कर सकते हैं अपने आइज़ को पूरा, ये ऐसे इस शेप में पूरे कंसीलर को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रश के। इसकी टेक्सचर को आप देख लीजिए। ओके, तो इससे आप इनर कॉर्नर से लेके आउटसाइड तक पूरे कॉर्नर, पूरे आइज़ को, आई लिड्स पे जो भी है आपके आई के लिड्स है उस पर आप इस पर बेस बना सकते हैं मेनली। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारे आइज़ के इनर कॉर्नर से इसको हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं इससे डैपिंग करके अगर आप कोई आई शेडो अप्लाई करते हैं अपने आई लिड पे, उस वजह से ये दिया, उसके लिए ये दिया जाता है ब्रश। ये कुछ ऐसा फ्लैट में रहता है, और ये आई शेडो को डैपिंग करके अगर आप अपने आइज़ पे लगाते हैं उसके लिए ये ब्रश बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके बाद ये आता है ब्रोज ब्रश। मैं इसे मेनली इससे अपने ब्रोज को कॉम्ब करती हूँ, या जो भी मेरे ये लैसेस है, लैसेस या आईब्रोज को मैं इससे कॉम्ब कर लेती हूँ। ये कॉम्ब कर लेती हूँ। और ये जो ब्रश वाला एरिया है ये मेनली लैशेस के काम आता है। जब भी मैं आई शेडो अप्लाई करती हूँ तो मेरे लैशेस थोड़े जो है वो कलरफुल हो जाते हैं, क्योंकि आई शेडो की जो भी डस्ट है वो उस पर गिरते हैं, तो मैं इससे उसे क्लियर कर लेती हूँ ऐसे। तो इससे वो इजीली हो जाता है। अब साइड में भी मैं सेम वही काम करती हूँ। इससे मेरे आइज़ पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता, और मेरे लैशेस जो है वो इजीली वापस से ब्लैक हो जाते हैं। इसके बाद एक और डैपिंग ब्रश है हमारे पास, ये भी आई शेडो डैपिंग के ही काम आता है, और इससे आप इस तरीके से जो है कि पूरे आईलिड्स पे आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आई मेकअप का जो और नेक्स्ट स्टेप है हमारा। आई मेकअप के लिए सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रश या डैपिंग ब्रश ही नहीं काम आता है, उसके साथ साथ हमें पेंसिल ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप डबल आई शेडो लगा रहे हैं, या तो आप शेडेड बना रहे हैं या आप हाईलाइटिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको पेंसिल ब्रशेस की ज़रूरत बहुत पड़ती है। क्योंकि अगर आप स्मोकी आइज़ बना रहे हैं उसमें भी हमें ब्लेंडिंग के साथ साथ ये पेंसिल ब्रशेस की यूज़ होती है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ, क्योंकि चारों जो 5 ब्रशेस है ये मेनली सेम शेप के ही हैं, तो मैं उसे सिंगल सिंगल करके नहीं दिखा के पाँचों चारों को एक ही साथ आपको शो कर रही हूँ। ये एक मैं ओपन कर देती हूँ। ये जो हमारा ब्रश का शेप है वो भी लगभग एक ही है, ये सारे ब्रशेस। और लास्ट ये, तो ये हमारे 5 है जिससे कि हम इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मेरा मतलब कि ब्रशेस में और एक मेरा बहुत फेवरेट है वो है ये आईब्रो ब्रश। ये देख सकते हैं साइड से ये थोड़ा कर्व रहता है, और थोड़ा इसकी जो शेप है वो ऐसी ही रहती है साइड पे अप डाउन। सो ये आईब्रो को इजीली जो है कि अपने अप्लाई करने के लिए इजीली बहुत ही जल्द हो जाता है। ये आप अगर आप इसको ऐसे आई शेडो लेने के बाद अगर आप इसे ऐसे अप्लाई करके इस शेप में इसे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही इजीली तरीके से आपको करने में मदद करता है आईब्रो क्रिएट करने में, और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है इससे। तो ये मैं हमेशा हमेशा यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज़ के लिए ये साइड एंगल ब्रश। और इसके बाद क्या आता है हमारा आईब्रो ब्रश। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं आई शेडो या जो भी आईब्रो जेल को अप्लाई करने के लिए, आईज़ को अपने आईब्रो को क्रिएट करने के लिए, ब्रोज को क्रिएट करने के लिए, देन सबसे मेन होता है जब तक आप उसे हाईलाइट नहीं करें अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए हमें क्या होता है कि अगर आप एक बार आई शेडो से अपने आईब्रोज़ को क्रिएट कर लिए, देन फाउंडेशन या आपके पास अगर कंसीलर नहीं है तो फाउंडेशन यूज़ करते हैं, और मेनली कंसीलर यूज़ किया जाता है आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए। तो आपको ये फाउंडेशन को यहाँ पे डैप करना रहता है थोड़ा सा, एक ड्रॉप लेके। देन इससे आप ये वाली ब्रश आप देख लीजिए, ये फ्लैट ब्रश है,
और ये कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल ब्रश, जैसे हमारे पेंटिंग ब्रशेस भी पहले हुआ करते थे हम लोग जब स्कूल में। जब मैं कलर करती थी तो मुझे ये ब्रश बहुत पसंद था, क्योंकि ये फटाफट फटाफट पूरे बेस को कलर कर देता और इसकी शेप बहुत प्यारी थी। फाउंडेशन को यहाँ पे 1 ड्रॉप लेना रहता है और देन इस तरीके से इसे, मतलब एक तरीके से अंडरलाइन करना रहता है, कह सकते हैं आप, इस तरीके से इसे कंसीलर को यहाँ पे, और यहाँ से एक शेप देते हुए इस जगह से अंडर आईब्रोज ऐसे पूरा फाउंडेशन से सब, मतलब एक शेप देना रहता है इस ब्रश से। तो मैंने आपको आईब्रोज ब्रश भी दिखा दिए हैं, एक साइड ब्रश है और देन एक स्क्वायर शेप में। और इसके बाद आता है हमारा ये वाला ब्रश, ये भी एक फ्लैट ब्रश ही है, पेंसिल ब्रश नहीं, इसे फ्लैट ब्रश ही कहेंगे। और मेनली ये काम आता है मेरे, ये जो हम हमारे चिक्स पे और ये नोज़ पे जब भी हम कॉन्टूर करते हैं या ब्रोन्स करते हैं, तो इससे ये होता है कि मोटे ब्रश लेने पे हमारे जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो भी डस्ट, क्योंकि वो डस्ट बेस ही होता है या पाउडर बेस होता है, तो जो एक्स्ट्रा पाउडर रहता है वो हमें एक्स्ट्रा चिक्स पे वो दिखने लगते हैं, तो वो ना दिखे इस वजह से मैं ये वाले ब्रश से नॉर्मली शेप में यहाँ से और यहाँ से कॉन्टूर करती हूँ, या चिक्स पे यहाँ पे ये शेप देके मैं इससे कॉन्टूर कर लेती हूँ, कॉन्टूर अप्लाई करती हूँ एंड देन मोटे वाले ब्रश से या किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश से उसे ब्लेंड कर लेती हूँ। इसके बाद आता है हमारा ये वाला आई शेडो ब्रश, और आप जानते ही हैं ये वाले आई शेडो ब्रश नॉर्मली सारे आई शेडो पैलेट या जो भी हम आई शेडो लेते हैं ब्रांडेड या लोकल, तो सारे में ये वाली आई शेडो ब्रश ज़रूर रहती है। तो ये भी उसमें एक मेनली मैं इसे किस काम में लाती हूँ, हाँ, जब एक्स्ट्रा आई शेडो मेरे आइज़ पे रहता है तो उसे रिमूव करने के लिए मैं इसे इसमें मेकअप रिमूवर अप्लाई करके उससे मैं रिमूव कर देती हूँ, तो ये मेरे वैसे काम में आता है, बिकॉज आई शेडो इससे तो मैं कभी नहीं लगा पाई और ना ही मेरे कोई काम आएगी। देन इसके बाद आता है हमारा हाइलाइटिंग ब्रश, मतलब कि ये फेस हाइलाइटिंग नहीं है, इनर कॉर्नर हाइलाइटिंग से मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारी साइड्स पे, ये जो भी आइज़ पे हम यहाँ पे अप साइड या डाउन साइड जो भी हाईलाइट करते हैं, तो वो इस ब्रश से इजीली हो जाता है, क्योंकि हमें पतले पेंसिल ब्रश की ही ज़रूरत होती है और वो ये वही काम करता है हमारे इस एरिया को, या और भी एक ही काम करता है। इससे आप जो है कि लाइनर्स या जो भी है, अगर आप आई शेडो या कोई भी काजल अप्लाई करते हैं अंडर आइज या अप आइज, तो मतलब तो इससे ईजिली हो जाता है, मतलब कि। और यही इसके बाद आता है एक और ब्रश, ये भी सेम उसी शेप में है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइड कट रहता है इसमें साइड पे, और ये हमारी जो भी आइज़ पे जो ये कट क्रीज है, ये मतलब कि जो ये हमारा शेप जो ये अंदर की ओर जाता है, जो ये जो ये वाला एरिया पे, इसे क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी आइज़ बड़ी और खूबसूरत दिखे। तो मैं आई शेडो को लेने के बाद इसे इसी जगह पे अप्लाई करती हूँ, जैसे कि कट क्रीज अच्छे से हाईलाइट हो और निकल के मतलब अच्छे से खूबसूरत सा दिखे। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट ब्रश, जो कि है ये, इसे स्पोली ब्रश कहते हैं। और इससे मेनली मैं क्या करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया कि एक ब्रश है जिससे मैं लैशेस को क्लीन करती हूँ, और ये भी ब्रश मेरे उसी काम आता है। मैं इससे अपने ब्रोज को जो है कॉम्ब कट की एक शेप दे देती हूँ, ये ऐसे, और एक काम करती हूँ क्योंकि लैशेस को ये क्लीन भी करता है, प्लस ये राउंड शेप देने में लैशेस को ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और ये लैशेस को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है। तो मेनली ये मेरे इसी काम आता है। तो फाइनली मेरे सारे मेकअप ब्रशेस जो हैं कि वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये रहा मेरा सारा मेकअप ब्रश। सो गाइस, फटाफट आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसे कहाँ से परचेज़ करना है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसी पे मैं लिंक जो है कि प्रोवाइड करती रहूँगी। आप वहाँ से जाके क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कहीं पे भी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये भी मुझे बताया कि मैं किस थीम पे वीडियोस क्रिएट करूं। और आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैंने ये वीडियो शूट किया। तो गाइज़, हाँ, मेरे वीडियो को पक्का लाइक करिएगा और नहीं किए तो फिर भी कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट ये मुझे अच्छा लगेगा अगर लाइक करते हैं तो। बाय बाय। मेनली हमें ब्रांडेड या लोकल, तो सारे में ये वाली आई शेडो ब्रश ज़रूर रहती है, तो ये भी उसमें एक प्लीज़ को मैं अपना बटन, मेरी बेल आइकन